वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या पुष्प की संरचना, और वो भी हम द्विलिंगी पुष्प की बात करेंगे, जिसमें नर जननांग, मादा जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे। कौन से क्या ऑर्गन हैं, उन सब के बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। आपको अगर हमारा जो है ना वीडियो अच्छे लगते हों, लेक्चर अच्छे लगते हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10-12 एग्ज़ाम में बनाने को भी कभी आता है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कि क्या है। एक तरफ आप देख रहे हैं स्त्री केसर और एक तरफ आप देख रहे हैं पुंकेसर, यानी कि जो एक तरफ जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक तरफ जो हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात तो करेंगे पूरे पुष्प की पत्तियों के बारे में, जो हरी हरी जो पत्तियां होती हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो फिर देखते ही हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये पत्तियों की। पत्तियां क्या हैं? पुष्प में अलग अलग तरह के, अलग अलग पुष्प में अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं। कोई पुष्प आप देखते हैं रेड कलर का है, कोई येलो कलर का हो जाता है पुष्प, है ना, कोई ब्लू कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। इन कलर का इस पुष्प के जीवन में क्या महत्व है, और इस कलर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं, या दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल। ठीक है बेटे, दल क्या होते हैं? ये विभिन्न रंगों के होते हैं, अलग अलग रंगों के बने हुए होते हैं दल या रंग। क्या इनमें क्या होता है? ये कीटों को, जो कीट होते हैं, जो पोलिनेशन, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर किया था, उसमें पोलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में बताया। तो ये दल क्या करते हैं? उन कीटों को अट्रैक्ट करते हैं। क्या है? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं। तो किनको? कीटों को। किस लिए? परागण के लिए, परागण के लिए, यानी कि पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन के लिए कीटों को विभिन्न जो कलर के पुष्प होते हैं, वो कीटों को, मधुमक्खी को, जो बीज होती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं, और वो इनका नेक्टर यानी कि मकरंद लेने के लिए या मध लेने के लिए इनके फूलों को देख के अट्रैक्ट होते हैं और इनकी तरफ जाते हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली दल की या पेटल की। ये कीटों क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेपल की। ये समझ लिया आप, इसको हटा दें। वेरी गुड, इसको हटा देते हैं। हम बात करते हैं दल। दल से क्या मतलब है? ये आप जो हरा हरा पार्ट देख रहे हो ना, ये हरा हरा, ये तो डंडी हो गई उसकी जो भी, ठीक है, ये हरा हरा, ये दल, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सेपल। सेपल बोलते हैं इन्हें, या वाहदल बोलते हैं, वाहदल। इनका क्या कार्य होता है? देखिए, जब ये ना पुष्प अपनी कली अवस्था में, कलिका अवस्था में या कली अवस्था में बोल दीजिए,
कली वाली जब अवस्था में होता है तो कैसा होगा? आप जानते हो कली अवस्था में पुष्प कैसा होता है? कली कैसी होती है? कली इस प्रकार की तो होती, बेटा देख रहा हूँ, और ऐसे ये कली हो गई, है ना। इसे बड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बड। ये क्या हुई? कली हो गई, या इसे हम क्या कहें? बड बोल दें, बड। कली क्या होती है? और इसके अंदर ये पुष्प होता है जिन्हें हम पेटल बोलते हैं, रंगीन कलर के पुष्प होते हैं, ये कली के अंदर ही होते हैं। तो ये इससे आप कली बोलते हैं या सेपल। तो सेपल जो होते हैं, वाह्यदल जो होते हैं, कलिका अवस्था में पेटल्स यानी रंगीन पुष्प को ढके होते हैं ताकि इनको कीट पतंगे, इंसेक्ट इनको नुकसान ना पहुंचा सके। कली अवस्था में ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। क्या करती है बेटा? प्रोटेक्शन का कार्य करती है। प्रोटेक्शन, रक्षा करती हैं किसकी? पुष्प की। कौन? ये वाह्यदल कली अवस्था। जब पुष्प अपनी कली अवस्था में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन की बात करती हैं, उनको सुरक्षा देने की बात करती हैं। कौन? ये सेपल्स उस पुष्प को पूरे ढके होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलो अब हम बात करते हैं, सेपल्स की बात कर लें। अब हम बात कर लेंगे पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग की बात करें। नर जनन अंग की बात करें, इसको हटाएं, लिख लिया, वेरी गुड। चलो इसको आगे देखते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं पुंकेसर। पुंकेसर या इसे हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है बेटा? इसमें ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं स्टेमन या पुंकेसर या कह लें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसमें? फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, फ्लावर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? एक तो क्या पाया जाता है, ये जो देख रहे हैं ना, इसे बोलते पुतंतु। पुतंतु या हम बोल देते हैं इसको फिलामेंट। फिलामेंट बोल देते हैं। मतलब फिलामेंट क्या है? जो आप ऊपर एंथर वाला पार्ट देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर। इसे हम परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। ये देखिए आप, ये परागकोश क्या मतलब होता है? ये फिलामेंट जो परागकोश होता है, इसी फिलामेंट से ऐसे करके जुड़ा होता है। ये क्या हो गया बेटा? फिलामेंट हो गया, और ऊपर ये क्या हो गया? परागकोश हो गया। परागकोश में बेटा क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। किसमें होते हैं? इस परागकोश में होते हैं। और परागकोश में परागकण होते हैं। और परागकण क्या है? परागकण पुष्प के नर क्या है? गैमेट्स बोल दीजिए या युग्मक बोल दीजिए। नर युग्मक हैं किसके? पुष्प के। क्या? परागकण। इन्हें हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन। ये किसमें पाए जाते हैं? परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकोश में या एंथर में। ये रहा एंथर। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, अगर हम थोड़ा बड़ा से दिखाएं, ऐसे करके ये होता है। और जब इसको हम ऐसे कट कर देंगे बेटा इस प्रकार से, तो इसमें एक ऐसी संरचना बन के आएगी। अगर ऐसे हम कट कर देंगे ना, तो इसमें एक ऐसी संरचना बन के आएगी, देख लीजिए। तो ऐसे 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 एक बीच में स्ट्रक्चर, तो ऐसे 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 बीच में ऐसे करके ये चारों ओर क्या इसके अंदर क्या परागकण होंगे। परागकण इसके अंदर होंगे। अगर इसको हम काट के देखते हैं इस प्रकार से, अगर इसको हम ऐसे काट देते हैं तो इसके अंदर ऐसे पोलन ग्रेन पाए
जाएंगे। पराग कण, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स या नर युग्मक। इन्हें नर युग्मक भी कहते हैं। किनको? इन्हीं पोलन ग्रहण को नर युग्मक भी कहते हैं, नर युग्मक। यानी कि जो जनन की जब क्रिया होती है पुष्प की, तो उसमें ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो हमने पुंकेसर यानी कि स्टेमन के बारे में बात की, यानी कि नर जनन अंग के बारे में बात की। उसमें हमने एंथर की बात की। एंथर में क्या पाए जाते हैं? यानी कि परागकोश में क्या बात है? पराग कण पाए जाते हैं। परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। और फिलामेंट जिससे जुड़ा रहता है उसे फिलामेंट कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, ठीक है। और परागकण आप देख रहे हैं इस प्रकार के, अगर आप काटोगे तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे चलें। अब हम बात करेंगे स्त्री केसर की बात करेंगे, यानी कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे इस पुष्प के अंदर। किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग की, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको, फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात, क्या कौन कौन से क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं, या बोलते हैं पिस्टल, सॉरी सी, या हम बोलते हैं पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल। और इसी में अलग अलग अंग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। पहला होता है स्टिग्मा, ठीक है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? वर्तिकाग्र कह रहे हैं। क्या? वर्तिकाग्र। बेटा वर्तिकाग्र आपको इसमें दिख रहा होगा, ये वर्तिकाग्र क्या? सबसे ऊपरी भाग, जो ओवरी का आप सबसे ऊपरी भाग देख रहे हैं ना, जो इस प्रकार का है कीपनिमा स्ट्रक्चर, इसको ही हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। ये बहुत ही चिपचिपा पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत ही चिपचिपा पार्ट होता है। और पोलन ग्रेन उड़ के या किसी प्रकार से इसी पार्ट पे आते हैं, यानी कि यहीं पर आते हैं पोलन ग्रेन, और चिपचिपे होने के कारण इसमें चिपक के और अंदर सरक जाते हैं। बड़ा ही चिकना पार्ट होता है, चिपचिपा पार्ट होता है, और इसके अंदर सरक जाते हैं। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे स्ट्राइक करते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर। क्या? पराग कण। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो ऊपरी जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिकाग्र कहते हैं। लेकिन ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये पैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम वर्तिका कहते हैं या कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं या वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं वर्तिका। और ये वर्तिका वर्तिकाग्र से लेके अंडाशय, यानी कि अंडाशय आप देख रहे हो, ओवरी देख रहे हो, स्टिग्मा से लेके ओवरी तक का जो रास्ता है, उस रास्ते को या उस पाथ को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। एक ऐसा ट्यूबलैक स्ट्रक्चर जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा टू ओवरी कैरी करने का वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, जो पोलन ग्रेन को या परागकण को ले जाने का कार्य कर रहा है। कहाँ तक? इस वर्तिका से अंडाशय तक या स्टिग्मा से ओवरी तक। बात समझ गए आप?
हमने स्टिग्मा की बात कर रही, स्टाइल की बात कर ली, स्टिग्मा और स्टाइल। अब अंदर बात करेंगे इस पोर्शन की, और इसे क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी बोलते हैं। दिख रही है आपको ये ओवरी? देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी में क्या बेटा पाए जाते हैं? अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं। तो अंडाणु कैसे पाए जाएंगे जरा देखो। ऐसे ऐसे अंडाणु इसके अंदर पाए जाएंगे। कहाँ? ये दिख रहे हैं आपको, ये अंडाणु है। इन्हें बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। सिंगल ओवम होता है क्या? एक ओवम अंडाणु यानी कि ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं बेटा ओव्यूल्स? ओव्यूल, ओव्यूल किसमें पाए जाते हैं? अंडाशय में, यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? यानी कि ये वाला पार्ट जो पुष्प में आप देख रहे हैं, इसे हम नर पार्ट बोलते हैं और इसे हम स्त्री पार्ट बोलते हैं। इसमें परागकण यानी कि नर युग्मक रिलीज होते हैं, और इसमें कौन से? मादा युग्मक। कौन से? अंडाणु क्या हैं? ये अंडाणु क्या हैं? ओवम क्या है? ओवम क्या है? अंडाणु क्या है? मादा युग्मक, यानी कि क्या है? जो जनन में क्या लगते हैं? भाग लेते हैं, या इनके द्वारा जनन मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। क्या? अंडाणु। तो हमने इस छोटे से वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को बड़े ही विस्तार से और बहुत ही आसानी से समझा। एक बार फिर देख ले रिवीजन के तौर पे। जो हरे हरी जो पत्तियां होती हैं, जो कली के टाइम पर उस पुष्प को ढके होती हैं, उन्हें हम सेपल बोलते हैं या बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल कलिक अवस्था में या कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं कीटों से। ठीक है बेटा? ओके। ये जो आपको लाल कलर की पत्ती दिख रही हैं, ये जो लाल लाल जो होती है ना, ये लाल कलर की या पीले कलर की, सफ़ेद कलर की, अलग अलग कलर की होती हैं पत्तियां सब पुष्पों में। तो ये कीटों को अट्रैक्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है? इसको आप जो देख रहे हो, ये जो है नर जननांग है, जिसे हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इसमें एंथर पाए जाते हैं या परागकोश पाए जाते हैं, जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं या पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है? जिसके द्वारा ये एंथर जुड़ा रहता है पुष्प से, उस भाग को पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है? आ जाइए इस तरफ। ये फीमेल पार्ट है या स्त्री केसर है। इसके जो ऊपरी भाग जो होता है उसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, और वहीं पर पोलन ग्रेन स्टैक करते हैं। स्टिग्मा जो नीचे पैप लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्टाइल कहते हैं या वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और नीचे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर हो, ओवल लाइक स्ट्रक्चर हो, फूला हुआ, उसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर अंडाणु पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा समझा। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू, बाय।